तो दोस्तों हम आए हैं एक नई कहानी के साथ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। शाम का समय था। पार्क में बैठकर कुछ बच्चे लूडो खेल रहे थे। हारने के बाद उन्हें एक अजीब टास्क दिया गया। जो भी लूडो में हारेगा उन्हें रात के समय कब्रिस्तान में मालाएं चढ़ानी होंगी। छोटे बच्चे को उसका भाई और स्कूल के कुछ दोस्त चैलेंज देते हैं कि तुम आधी रात में कब्रिस्तान में अपने साथ कुछ मालाएं लेकर जाओ और उन मालाओं को हर कब्र के ऊपर रखो। ये तुम्हारा चैलेंज है। वह छोटा बच्चा नहीं चाहता था कि सभी उसे कायर समझें, इसलिए वह उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और रात के समय कब्रिस्तान जाने का फैसला करता है। वह रात अमावस की थी और कब्रिस्तान के अंदर गुप्त अंधेरा था। कब्रिस्तान का दरवाजा एक चरमराहट की आवाज के साथ खुला और वह लड़का सावधानी के साथ अंदर चला गया। उसने अपनी घड़ी में देखा तो आधी रात हो रही थी और यह समय रात में चुड़ैलों और भूतों का होता है। उसने अपने हाथ में मालाओं को पकड़ा और वह कब्रिस्तान के बीच में जाने लगा। वह डर के मारे कांप रहा था और उसने अपने डर को काबू कर रखा था। उसे केवल इस बात का डर था कि अगर उसने अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया तो सभी उस पर हंसेंगे। जैसे जैसे वह कब्रों की ओर बढ़ रहा था उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था कि जैसे कोई उसे देख रहा है। आखिरकार उसने हर कब्र पर माला चढ़ा दी और अपना टास्क कंप्लीट किया। उसने खुद से कहा, सारी कब्र पर मालाएं रख दी, अब मेरा टास्क कंप्लीट हो गया। तभी उसने अपने कंधे पर एक ठंडे हाथ को महसूस किया और एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, तुम मेरी कब्र भूल गए। लड़का घबरा कर भागने लगता है, लेकिन उसके पैर कब्रिस्तान की मिट्टी में धंस जाते हैं और वह गिर जाता है। तभी वह उस आवाज की दिशा में मुड़ता है और एक कब्र देखता है जिस पर माला नहीं है। उसे एक भूत का चेहरा दिखाई देता है जो उसे धमकी देता है। लड़का उस ठंडे हाथ को महसूस करता है और उसे अपने कंधे से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन हाथ उसके कंधे से चिपक जाता है। वह कब्रिस्तान में अजीब सी रोशनी देखता है जो उसे आकर्षित करती है। वह फिर से उठकर भागने लगता है, लेकिन कब्रिस्तान के दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही उसे एक आवाज सुनाई देती है, तुम मेरी कब्र भूल गए हो। इतना सुनकर लड़का रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है जिस पर माला नहीं है। वह समझ जाता है कि ये वही कब्र है जिसे वह भूल गया है। लड़का डरते डरते उस कब्र की ओर जाता है और माला रख देता है। जैसे ही वह माला रखता है कब्रिस्तान में एक अजीब सी शांति छा जाती है। वह आवाज भी बंद हो जाती है। लड़का राहत की सांस लेता है और सोचता है कि अब वह घर जा सकता है, लेकिन जैसे ही वह कब्रिस्तान से बाहर निकलता है उसे एक और आवाज सुनाई देती है, तुमने मेरी कब्र पर माला तो रख दी, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। लड़का घबरा कर पीछे मुड़ता है और देखता है कि कब्र से एक हाथ निकलकर उसे बुला रहा है। वह हाथ उसे अपनी ओर खींचने लगता है और लड़का अपने आप को रोक नहीं पाता। जैसे ही लड़का कब्र के पास पहुंचता है वह हाथ उसे कब्र में खींच लेता है। लड़का कब्र में गिर जाता है और वहां एक अंधेरा और ठंडा माहौल पाता है। तभी एक आवाज उसे सुनाई देती है, मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ कि तुमने मेरी कब्र पर माला रखी, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली क्योंकि मेरी मौत अन्यायपूर्ण थी। तभी लड़का डरते डरते पूछता है, कौन था तुम्हारा हत्यारा? आवाज कहती है, मेरा हत्यारा अभी भी जीवित है और वह इस शहर में रहता है। तुम्हें उसे सजा दिलानी होगी, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। लड़का सोचता है कि यह कैसे संभव होगा, लेकिन वह आवाज की बात मानने का फैसला करता है। तो दोस्तों, आप सभी को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी का दूसरा पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे।